हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। अभी हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड यानी सौरमंडल के विषय में पढ़ने वाले हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें वही क्वेश्चन है जो काफ़ी हेल्पफुल है और एग्ज़ाम में आने की संभावना प्रबल है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 में है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया जॉर्ज लेमिंटर। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमिंटर। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो ये है सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र यानी बी और सी, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? तो ये हिग्स बोसान। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसान। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में? ये पहुंचता है 8.3 मिनट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट यानी 8.8 मिनट 20 सेकंड में। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड उपग्रह है बृहस्पति का। गैनीमेड उपग्रह है बृहस्पति का। अगला प्रश्न है, एक पारसेक बराबर होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन उपग्रह है शनि का। टाइटन उपग्रह है शनि का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सी। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए और बी यानी 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। मीटर में तो हो गया 10⁻15 मीटर और 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में 3 कम जाएगा, मीटर में 3 बढ़ जाएगा। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच। ब्रह्मांड के मौलिक कण कौन कौन है? तो ये है हिग्स बोसान। ब्रह्मांड के मौलिक कण है हिग्स बोसान। अगला है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो ये है पृथ्वी। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी। भोर या साँझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। भोर या साँझ का तारा शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो इसे 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो है बौना ग्रह।
पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। जीवाश्म ग्रह का किस नाम से जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह को चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा कौन करता है? ये सबसे कम समय में करता है बुध। सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा करता है बुध। सूर्य के दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। पृथ्वी की बहन कहलाता है, पृथ्वी की बहन कहलाता है मंगल। पृथ्वी की बहन पृथ्वी की बहन कहलाता है शुक्र। पृथ्वी की बहन कहलाता है शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? ये होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा है सर्पिलाकार। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोहान्स केपलर। ग्रहों के गति नियम दिया जोहान्स केपलर। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं दुग्ध मेखला के नाम से। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो यह है पृथ्वी के निकट शुक्र। पृथ्वी के निकट है शुक्र। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में? तो ये पहुंचता है 1.3 सेकंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या 89। तारामंडल की कुल संख्या 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद धूमकेतु दिखाई पड़ता है 76 वर्ष बाद। सूर्य के मुख्य संघटक कौन कौन है? तो ए और बी यानी हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा, अगला वीडियो जरूर आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।